बिल्कुल बरतनी चाहिए। जी, बिल्कुल बरतनी चाहिए। जो भी अपराधी हो उसको सख्ती उसके साथ बरतनी चाहिए। पर एक सवाल आता है कि मुसलमान देख के, यादव देख के, जाति देख के, धर्म देख के जो एनकाउंटर होता है, इस तरह की बातें आ जाती हैं। हाँ। तो ऐसे में फोर्सेस कैसे काम? सर, हम तो ये कहेंगे कि अपराधी का कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता है। अगर इस आधार पे देखा जाए तो मुसलमान आदमी शराब का तस्करी कर ही नहीं सकता है। अगर वास्तविक में वो मुसलमान है तो हमारा कहना है, तो अगर वो तस्करी कर रहा है तो वो अपराधी है। मुसलमान हिंदू नहीं जी नहीं, वो तो अपराधी है, उससे उसको क्या लेना। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये है आरपीएफ जवान जावेद के पिता और चाचा, जो गाजीपुर में बीते 22 और 23 सितंबर की मध्य रात्रि जाहिद एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि जावेद खान, निवासी देवैथा जमानिया गाजीपुर और प्रमोद कुमार सिंह, निवासी भोजपुर आरा बिहार के मूल निवासी थे, जो मुगलसराय आरपीएफ यूनिट में बतौर सिपाही तैनात थे। इन दोनों आरपीएफ सिपाहियों का शव क्षत विक्षत अवस्था में 20 अगस्त की सुबह रेलवे ट्रैक पर मिला था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल कर आई वो ये थी कि बाड़मेर एक्सप्रेस जब मुगल सराय स्टेशन से आगे बढ़ी तो इनका ट्रेन में सामना यूपी से बिहार शराब तस्करी करने वालों की गैंग से हो गया और इनको मारकर बदमाशों ने इन्हें रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस नृशंस घटना के बाद आरपीएफ जीआरपी के साथ गाजीपुर पुलिस द्वारा सघन जांच शुरू की गई और इसमें यूपी एसटीएफ की टीमें भी लगी, जिसमें नोएडा एसटीएफ के जवान भी लगे। गाजीपुर के गहमर थाने में शराब तस्करों और इन दोनों जवानों की हत्या का दर्जन भर से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस के लिए ये कैसे चुनौती भरा था। धरपकड़ शुरू हुई लगभग 1 माह के समय में पुलिस ने ट्रेन से शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने शुरू किया। 1, 2 से 3 और फिर आधा दर्जन गिरफ्तारियां और मुठभेड़ भी हुई। इसी में गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस बिहार तक इन्वेस्टिगेशन की। 22 और 23 सितंबर की रात वांछित जाहिद से गाजीपुर के दिलदार नगर थानांतर्गत पुलिस की मुठभेड़ हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी पुलिसिया कार्यवाही पर आरपीएफ के मृतक जवान जावेद के पिता और चाचा से मीडिया ने बात की तो उन्होंने बेटे जावेद और उसके साथ ड्यूटी के दौरान प्राण गंवा देने वाले प्रमोद के लिए इंसाफ की बात की। सुनिए मृतक आरपीएफ जवान जावेद के परिजनों ने बिहार के हत्या आरोपी शराब तस्कर बताए जा रहे जाहिद के एनकाउंटर और यूपी पुलिस की वांछित अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्यवाही पर क्या कहा। फिरोज साहब, आज पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है। जी। उसमें पुलिस ये बता रही है कि जाहिद नाम है उनका, और इसके पहले भी आधा दर्जन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। आपके जो बेटे जावेद और उनके साथ एक जो आरपीएफ सिपाही थे प्रमोद कुमार सिंह की हत्या में ये लोग वांछित हैं। क्या कहेंगे इस तरह पर? अब हम क्या कहेंगे, हम तो बस यही कह सकते हैं कि भाई पुलिस का काम है, पुलिस के जिम्मे है, पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में तो हम क्या बताएंगे। पुलिस को हर चीज़ जानकारी हो रही है, हमको पता नहीं है तो हम क्या बताएंगे इसके बारे में। जिस तरह से आपके बच्चे के साथ हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? हम ये तो देखते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई किसी के साथ ना हो। मैं यही चाहता हूँ भविष्य में किसी के साथ ना हो। इस तरह की घटना को लेकर किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं? वो जैसे गवर्नमेंट का कानून है वो अपने कानून के तहत ऐसा कोई घटना न घटे, काम करे गवर्नमेंट। तो जैसे बीती रात जो कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ, और उसको किस तरह से देखते हैं? उसको हम क्या बताएंगे, हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन है, कहाँ क्या हो रहा है, ये तो हमको पता नहीं था। अब हम खबर जैसे आप मीडिया वाले या मोबाइल पे आया तो देख लिया, सुन लिया, बस यही तो मामला है। अपराधियों के साथ सख्ती बरतनी चाहिए। बिल्कुल बरतनी चाहिए। जी? जी बिल्कुल बरतनी चाहिए। जो भी अपराधी हो उसको सख्ती उसके साथ बरतनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ और प्रशासन जो है उसके जो आरोपी हैं उनको एनकाउंटर में मार दिया है,
अब ये तो उनका कहना है, हम क्या जानते हैं, वो जानते हैं, वो बेचारे समझते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं सही है या गलत, हम क्या बताएंगे इसके बारे में, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। ये सही दोषियों को पकड़ा जाए। हाँ, सही दोषी जो है उसमें पकड़ा जाए। तो अब पुलिस का काम है, ये पुलिस सही पकड़ेगी कि गलत पकड़ेगी, हम क्या बताएंगे इसके बारे में, तो कह नहीं सकते। फिरोज भाई, हम ये चाहते हैं कि जैसे उस दिन जब आपके यहाँ से गए जावेद, तो उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था? हम तो यहाँ थे नहीं जी, क्या बताया परिवार में लोग? परिवार में कुछ का वो वहाँ से फोन आया कि आपको आना है, तो चले गए फौरन, बस यही तो। सूचना आपको सीधे यही मिली हाँ कि ऐसी अनहोनी हो गई? हाँ, ये अनहोनी की भी खबर नहीं मिली मेरे भाई, ये तो मोबाइल वाले जो है बतलाए हैं कि कहना ऐसा ऐसा घटना हो गया, हम लोग को कुछ पता नहीं था। कैसे कब जानकारी हुई थी? करीब करीब 3 बजे इनामुल्ला भाई आए थे, जो यूपी पुलिस में थे, बेचारे आए दरवाजे पे कहने के हिसाब से, सुबह में या शाम में? शाम। इस तारीख। तो फोन नंबर मांग रहे थे कि जावेद का फ़ोन नंबर दे दो, तो हुआ कि जावेद का एक ही नंबर है, तो वो नंबर लग नहीं रहा है अब नहीं लग रहा है, तो उसके बाद तब यहाँ के हम लोग के घर को परेशानी हुई। अब चारों तरफ फ़ोन करने लगे आदमी, उनके नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं तो लग नहीं रहा है। तो फिर जो है किसी साथी उसी के पास फ़ोन किए होंगे, जिसके पास नंबर रहा होगा यहाँ के लोगों के पास, मेरे घर वालों के पास फ़ोन किए, तो अब वही बात आई, मोबाइल वाले बात आ गई सामने, तो ये लोग भाग करके गए जहाँ मौका था, तो पता चला कि यहाँ से लाश उठ करके चली गई है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की एंटी कार्रवाई क्या बताएंगे सर? हाँ? उत्तर प्रदेश सरकार की हाँ। आपके बेटे के आरोपियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्या बताएंगे? अब इसके बारे में हम क्या बताएंगे, अब यूपी पुलिस है, एसटीएफ है और आरपीएफ है, सब लोग तो काम कर ही रहे हैं। हाँ भाई, इसमें क्या लगता है कितने लोगों का हाथ रहा होगा? ये जो अभी ये तो हम नहीं आइडिया है बता कुछ नहीं बता सकते इसमें, कितने लोग का हाथ था नहीं था, कितने लोग उसमें थे, हम कुछ बता ही नहीं सकते, देखे ही नहीं, जानते भी नहीं, तो क्या बतलाएंगे। जो मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या आप लोगों ने तहरीर दिया था, नामजद दिया था या फिर अज्ञात दिया था? वो हमारा लड़का था, वो उसी से पूछे थे लोग, तो वो बताया था उस समय कि हम लोग अज्ञाते लोग को बताया था कि हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, हम लोग तो समझते हैं कि ड्यूटी में गया है। अब्दुल कलाम साहब, जावेद साहब के आप क्या लगते हैं? हम चचा लगते हैं। जावेद के चाचा। जी जी। उस दिन क्या हुआ था जावेद का, जब आप लोगों के पास खबर आई, कैसे? तो हम लोग जो है घर पे ही थे, अचानक जो है खबर मिली कि जो है जावेद भाई गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है ड्यूटी पे। तो हम लोग जो है यहाँ से दिलदार नगर आरपीएफ के पास, मैं खुद गया था वहाँ, तो वहाँ जो है उन्होंने फ़ोटो दिखाया था, तो फर्स्ट फ़ोटो प्रमोद भाई का था, हम कहे कि ये नहीं है, तो कहा कि एक और फ़ोटो है। उसके बाद जो है उन्होंने वो दिखाया, तो मैं पहचान लिया नहीं है जावेद का, लेकिन कंफर्म करने के लिए वो बताए कि आप लोग चले जाइए सेवराई चौकी में। तो हम लोग भाग करके गए, तो मैं जहाँ घटना स्थल था वहाँ लेकर के गए थे, वहाँ भी मैं गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई लाश जो है मोर्चरी में गाजीपुर चली गई थी। तो रात में हम लोग फिर वहाँ, शाम को तुरंत भाग करके हम लोग गाजीपुर गए, वहाँ जा कर के मोर्चरी के अंदर जो है शिनाख्त किए थे, तो कंफर्म हुआ था कि नहीं, यही है जावेद भाई की लाश है। उसके बाद आप लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जी जी जी। और जिस तरह से कार्रवाई सरकार कर रही है और कल एक इनकाउंटर हुआ, इस पर क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहेंगे कि जो सही में अपराधी है उसके साथ जो सलूक होना चाहिए वो सही है, और ऐसा दोबारा न हो उसके लिए सख्त कार्रवाई जरूरी होती है। जिस तरह से बार बार एनकाउंटर पे सवाल उठता है, जी जो जाहिद मारे गए हैं, जी जी। उनके एनकाउंटर पे परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। तो अगर कोई अपराधी है और उसके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि
वास्तविक अगर इस घटना में इन्वॉल्व है तो अगर कार्रवाई हो रही है तो सही है। अगर घटना ना भैया बेगुनाह के साथ ना हो, ऐसा ना हो कि इन्वॉल्व नहीं है और उसके साथ जो है ऐसा कृत्य किया जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। बार बार एक सवाल आता है कि मुसलमान देख के, यादव देख के, जाति देख के, धर्म देख के जो एनकाउंटर होता है, इस तरह की बातें आ जाती हैं, हाँ। तो ऐसे में फोर्सेस कैसे काम करते हैं? सर हम तो ये कहेंगे कि अपराधी का कोई जाति धर्म और मजहब नहीं होता है। अगर इस आधार पे देखा जाए तो मुसलमान आदमी शराब का तस्करी कर ही नहीं सकता है। अगर वास्तविक में वो मुसलमान है तो हमारा कहना है, तो अगर वो तस्करी कर रहा है तो वो अपराधी है। तो वो मुसलमान हिंदू नहीं, जी नहीं, वो तो अपराधी है, उससे उसको क्या लेना देना है। उसको बख्शना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कोई हो। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।